नज़र यूट्यूब चैनल के मारिफत से नाजरीन तक और सामईन तक कुछ चीज़ें पहुँच जाएँ, ये बड़ा अच्छा होगा कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना नमूना और अपना आइडियल बनाए। असल बुनियादी तौर पर कहा कि शोर हंगामों से असल काम नहीं होता। असल तो यह कि हमें उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और हमें पूरी दुनिया और इंसानियत को पैगाम मोहम्मदी पहुँचाना चाहिए। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जैसे मुसलमानों के दिलों में है, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुओं के दिलों में, इसी तरह से सिखों के दिलों में, हमारे और दूसरे बरादरान वतन ईसाइयों के सबके दिलों में है। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग 12 रबीउल अव्वल को मोहसिन इंसानियत पैगम्बर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के तौर पर मनाते हैं। इस वक्त मैं इमारत शरिया बिहार उड़ीसा झारखंड में मौजूद हूँ और हमारे साथ नायब अमीर शरीयत हज़रत मौलाना शमशाद साहब रहमानी मौजूद हैं। 12 रबीउल अव्वल की मुनासिबत से आवाम के लिए, हम सबों के लिए आपका क्या पैगाम? और तहरीरों के ज़रिए मैंने कुछ पैगामात दिए हैं, लेकिन आपके फ़िक्र व नज़र यूट्यूब चैनल के मारिफत से नाजरीन तक और सामईन तक कुछ चीज़ें पहुँच जाएँ, ये बड़ा अच्छा होगा। देखिए, इस सिलसिले में मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि देखिए, रबीउल अव्वल का महीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का महीना है, विलादत का महीना है, लेकिन इसमें तारीख़ों में इख्तिलाफ़ है, ये आप जानते हैं। तो लेकिन बहरहाल हम लोग इसमें चीज़ों का ख़याल करते हैं और ऐसे मौके पर हम लोग सीरत से मुताल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा से मुताल्लिक़ काम करते हैं। इस सिलसिले में दरहक़ीक़त हमें जो करने का काम है वो ये है कि सबसे बुनियादी जो काम है वो ये है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना उसवा, अपना नमूना और अपना आइडियल बनाएं। यानी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पूरी ज़िंदगी के लिए नमूना बनाएं, यानी निजी ज़िंदगी में भी और इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में, जलवत और खलवत में, और बचपन से लेकर मौत तक ना, कि हर मरहले में, हर चीज़ में उसको हमें एक नमूना और आइडियल बनाना चाहिए। बुनियादी काम ये है। इसके लिए इसलिए ज़रूरत है कि मदारिस इस्लामिया को, अइम्मे मसाजिद को, ज़िम्मेदारान को, समाजी कारकुनान को और हमारे सियासी मुस्लिम लीडरान को, सबों को चाहिए कि इसमें अपना वक्त देना चाहिए। मिसाल के तौर पर लिखने वालों को चाहिए कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सवाने पर लिखें। मुक़र्रिरीन को चाहिए कि उस पर बयानात करें, लोगों को उस पर अमल पैरा होने की तरग़ीब दिलाएँ। तो अइम्मा और खुतबा की ये ज़िम्मेदारी होगी, जो मुसन्निफ़ीन हैं इस पर किताबें लिखें, और जो लोग कर सकते हो तो छोटे छोटे बैनर, छोटे छोटे पोस्टर्स लगाएं, इसमें ख़ास आपकी ज़िंदगी से हम क्या अख़ज़ कर सकते हैं। तो ज़ाहिर है कि इन चीज़ों को भी हम उसमें करना चाहिए हमें। इसी अंदाज से ये चीज़ भी है कि हमें इसमें बुनियादी तौर पर जो करने का काम है वो ये कि हम लोग इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम भी मसाजिद के अंदर करें और छोटी छोटी मजलिसें करें, मीटिंगें करें और हम लोगों को इसकी तरफ राग़िब कराएं। सबसे परेशानी की बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मुहसिन आज़म हैं, मुहसिन इंसानियत हैं और सारे इंसानों के मुहसिन हैं, तो ज़ाहिर है कि वो मुसलमानों के लिए रहमत नहीं, आलमीन, सारी इंसानियत के लिए, सारी दुनिया के लोगों के लिए रहमत है। कुरान ने ख़ुद कहा, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, वो सारे आलम वाले, सारी दुनिया वालों के लिए रहमत हैं। जब सब के लिए रहमत है तो उनका पैगाम, उनके इरशादात, उनके फरमाबरदात, उनकी ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनकी सवाने, सबको अपना उसवार नमूना बनाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि लोगों को उनका नमूना और आइडियल मालूम होगा जब ही, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसकी इशाअत हर पैमाने पर, हर लिहाज से करनी चाहिए। इसमें एक सवाल ये भी बहुत अहम है कि इस मौके पर मुख्तलिफ़ रियासतों में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में लोग बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं, जुलूस मोहम्मदी के नाम पर, और उसमें बज़ाहिर मुख्तलिफ़ किस्म के खुराफात नज़र आने वाली चीज़ें भी हो जाती है, कई बार भगदड़ की शक्ल भी पैदा होती है। इस पर आपका क्या मशवरा है उन लोगों के नाम? देखिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमको अपना उसवा और नमूना और आइडियल बनाना है, तो ज़ाहिर है हमें देखना चाहिए कि क्या सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ऐसे नाच गाने हुए, इस तरह ढोल बाजे हुए, ऐसी नाच और ऐसी फिल्में, इस अंदाज से चीज़ें नहीं हुई। तो इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए और इस अंदाज से जुलूस निकाल कर हमें इस अंदाज़ की चीज़ों से एहतराज़ और एहतियात करना चाहिए। मैंने असल बुनियादी तौर पर कहा कि शोर हंगामों से असल काम नहीं होता। असल तो यह कि हमें उसको अपनी ज़िंदगी में उतारना चाहिए और हमें पूरी दुनिया और इंसानियत को पैगाम मोहम्मदी पहुँचाना चाहिए। तहरीरों, तकरीरों के ज़रिए से, लेक्चर्स के ज़रिए से, मीटिंगों के ज़रिए से, छोटे बड़े प्रोग्रामों के ज़रिए से इस अंदाज से उन तक पहुँचाना चाहिए। मैं एक बात और भी अर्ज़ करूँगा कि हमारे जो गैर मुस्लिम बिरादरान हैं
ان حضرات تک بھی یہ چیزیں پہنچنی چاہیے اور خوب زیادہ سے زیادہ پہنچنا چاہیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے کیسے محسن ہیں. ان کی زندگی سے لوگ واقف نہیں ہیں، تو ان کی زندگی سے واقف کرانا ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. پورے ملک کے ایک ایک فرد تک ان کا پیغام پہنچنا چاہیے، اس لیے کہ وہ 40 سال کے بعد ان کو حکومت ملی. 40 سال کی عمر سے قبل کی جو ان کی زندگی تھی، اس زمانے میں انہوں نے قوم کے لیے اور اپنے ملک کے لیے بڑے عظیم کام کیے ہیں، اتحاد کے لیے، اور مختلف تنظیمیں کمیٹیاں بنائیں جس میں سب لوگوں کو کس طرح سے معاشرہ اور زندگی گزارنی چلنا ہے. تو ان چیزوں کو بھی سامنے لانا چاہیے ملک کے سامنے. اس سے ملک میں امن ہوگا، شانتی ہوگی، ملک میں اتحاد ہوگا. ان کے پیغام عام ہونے کی وجہ سے وہ جو چیزیں آ رہی ہیں، کبھی آپ دیکھتے ہیں کہ کارٹون بنایا جاتا ہے، کبھی تمسخر آمیز اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جیسے مسلمانوں کے دلوں میں ہے، الحمدللہ ہندوؤں کے دلوں میں، اور اسی طرح سے سکھوں کے دلوں میں، ہمارے اور دوسرے برادران وطن عیسائیوں کے سب کے دلوں میں ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ چیز جو ہے ان کے دلوں میں اور زیادہ بڑھے گی. ایک آخری سوال حضرت یہ ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا، قرآن کی آیت بھی کوٹ کی آپ نے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمام انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے. انہوں نے جو تعلیم دی اس پر عمل کر کے بھی بتلایا، اور وہ محسن انسانیت ہیں. تو کیا امارت شریعہ یا اس طرح کی تنظیمیں، اس طرح کے پلیٹ فارمز اور آپ لوگوں کو اس طرح کی چیزوں کا نظم نہیں کرنا چاہیے کہ اس میں دوسرے مذاہب کے بھی لوگ جمع ہوں، اور دوسرے مذاہب کے لوگوں نے بھی، چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کافی لکھا ہے اور مختلف کتابیں موجود ہیں، متعدد کتابیں موجود ہیں جس میں غیر مسلموں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا ہے، تو ان لوگوں سے بھی حضور کے بارے میں جانا جائے، سنا جائے. اور جس طرح کے حالات ابھی ملک میں پیدا ہیں کہ جس طرح کی فضا بنائی جا رہی ہے اور ہندو اور مسلمان اور مختلف برادریوں کے درمیان نفرت کا زہر گھولا جا رہا ہے، تو ایسے وقت میں اگر غیر مسلموں کے درمیان بھی ان لوگوں سے بھی حضور کے بارے میں سنا جائے اور پھر ان کے سامنے اپنی بات رکھی جائے اور محبت کی فضا قائم کرنے کی کوشش ہو، تو یہ کیسا رہے گا، اور اس پر آپ لوگوں کا کیا ذہن؟ نہیں، اچھا ہے. ہمارے شریعہ نے دیکھیے ہمیشہ یہ کام کیا ہے، اور میں نے جو باتیں کہی ہیں وہ تقریباً یہ سارے کام ہمارے شریعہ کے پلیٹ فارم سے ہوتا رہا ہے، ہر زمانے میں ہمارے اکابر کرتے رہے ہیں. یعنی ہمارے شریعہ کے ذمہ داران، ہمارے کارکنان، ہمارے قضات اور ہمارے دعات، ہمارے مبلغین، سب لوگ جو ہیں پورے اطراف و جمانب میں پھیل کر، شہر پٹنہ ہی نہیں بلکہ پورے تمام صوبوں میں پھیل کر وہ الحمدللہ اس طرح کے پیغامات سناتے ہیں. یہ تو ہوتا آ رہا ہے. لیکن آپ نے جو ایک بات کہی ہے بڑی اچھی چیز ہے. انشاءاللہ حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر ذمہ داران سے اس پر مشورہ کر کے کہ اس طرح کے پروگرام جس میں غیر مسلم دانشوران کو بھی جمع کر کے بلا کر اور اس انداز کی چیز ہو تاکہ ہم ان کو سنائیں، ان سے ہم سنیں ان کے تاثرات بھی، اس سے ایک اچھا پیغام جائے گا ملک میں. یہ بہت اچھی رائے ہے آپ کی. انشاءاللہ العزیز اس پر بھی ہمارے شریعہ قدم اٹھائے گی اور آگے اس کا نظام ہوگا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ حضرت، آپ نے بہت قیمتی وقت دیا. ابھی آپ سن رہے تھے حضرت مولانا شمشاد صاحب رحمانی مدظ اللہ العالی کو، جنہوں نے 12 ربیع الاول سے متعلق بہت اہم باتیں کہیں. کیمرہ مین شاہد کے ساتھ فضل رحمہ رحمانی، پٹنہ، بہار.